हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन कर लिया था, जिससे हमें एक फार्मूला मिला था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले समविभव पृष्ठ। चलिए जान लेते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम मीन्स समान और विभव मीन्स विभव, पृष्ठ मीन्स पृष्ठ। तो आप कहोगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ क्या कहोगे आप? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये हमारा समविभव पृष्ठ हो गया। अब ये समविभव पृष्ठ होता कैसे है? कैसे प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो जाता है? देखिए, जैसे ये एक बिंदु आवेश है। क्या है? एक बिंदु आवेश। और इस बिंदु आवेश से यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है और इसके चारों ओर एक ऐसा बिंदु ले हम, यहाँ पर आप ऐसे इसके चारों ओर ले सकते हो। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक पृष्ठ मिलेगा। कैसा पृष्ठ मिलेगा? गोलीय पृष्ठ मिलेगा। कैसा पृष्ठ मिलेगा? गोलीय पृष्ठ मिलेगा। इसी गोलीय पृष्ठ को, क्योंकि इसके यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की सभी बिंदुओं की दूरियां बराबर होंगी, इसलिए इनके सभी बिंदुओं पर विभव भी क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? आपने फार्मूला पढ़ा था ना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। अब यहाँ पर R अगर कांस्टेंट करना है, V किस पर निर्भर कर रहा है? R पर निर्भर कर रहा है। R घटाओगे तो V बढ़ेगा, R बढ़ाओगे तो V घटेगा। लेकिन यहाँ पर R कांस्टेंट है, दूरियां तो क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। और यदि दूरियां बराबर हो गई हैं तो इनका विभव भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके सभी बिंदुओं पर विभव हमें क्या मिलता है? समान मिलता है। इसी को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पृष्ठ गोली ही हो। क्या? जरूरी नहीं है कि पृष्ठ गोली ही हो। अगर ये समतल का हो गया तो ऐसा मान लीजिए पृष्ठ आपको मिल गया, कुछ इस तरह से आपको पृष्ठ मिल जाएगा ऐसा, तो इसका समविभव पृष्ठ क्या नहीं होगा? नहीं, इसका भी होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? इसी के समान दूरी पर एक अलग पृष्ठ बना लो। जैसा है यहाँ पर, इसी के समान दूरी पर एक ऐसा पृष्ठ बना लो जो बिल्कुल इसी के जैसा हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो इसका समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसके समान दूरी पर एक ऐसा पृष्ठ रख दिए, ये एक पृष्ठ है, इस पर आवेश है, और इसके सामने ऐसे एक पृष्ठ रख दिया है जो बिल्कुल इससे समान दूरी पर है। तो आप क्या कहोगे? इस पर इसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। विभव क्या होगा? समान होगा। इस तरह से हमने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ लिया। अब इसके कुछ गुण भी होते हैं। क्या होते हैं? चलिए वो भी जान लेते हैं। गुण क्या होते हैं? पहला गुण तो आप यही लिख सकते हो कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। लिखा होता है आपके बुक में, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इस तरह से आप पहला गुण तो इसी की परिभाषा से लिख सकते हो। ठीक है, आपका पहला गुण क्या हो गया? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अगला दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट कह सकते हो समविभव पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। सदैव कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। ये ऐसे मान लीजिए आपका समविभव पृष्ठ था और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल के जा रही हैं, ये सारी की सारी बल रेखाएं क्या होंगी? इस पृष्ठ पर लंबवत होंगी। अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचें, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया? समविभव पृष्ठ के लिए लीजिएगा आप, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये पहला बिंदु आपका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो
कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या हुआ? प्रतिच्छेदित करने का मतलब हुआ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। जैसे ये एक हम ऐसे पृष्ठ बना रहे, ये एक ऐसा पृष्ठ, ठीक, और इसी के लंबवत एक ऐसा पृष्ठ बना दें, समझिएगा आप यहां पर, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हैं, ये ऐसा पृष्ठ बना दिया। और ये समझ लो आप कैसा बनाया, मैंने क्या बनाना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा पृष्ठ था, मान लीजिए ऐसे, ये एक ऐसा पृष्ठ है, ठीक है, और इस पर बिल्कुल ऐसे इसके बीच से ऐसा निकल आया है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इस तरह से आपने पढ़ा भी कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं। अगर इस तरह से लंबवत हो जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी, यही हम इसको बना के देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर अगर हम इस पृष्ठ के कारण, ये पृष्ठ अगर A1 है और ये पृष्ठ अगर A2 है, तो पृष्ठ A1 के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, जैसा कि दूसरे पॉइंट में अभी पढ़ा है आपने, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। और यहाँ पर अगर निकालोगे वैद्युत बल रेखा की दिशा, तो ठीक इधर आएगी, इस पृष्ठ की दिशा में आएगी। बात को समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। ये आपका अगर पृष्ठ है और इस तरह से ये दूसरा पृष्ठ है, ठीक, और अगर इस बिंदु पर आप वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हो इस पृष्ठ के कारण, जो क्षितिज है इस पृष्ठ के कारण, तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी ये इसके लंबवत होंगे, ठीक, ठीक है। और इसी बिंदु पर अगर इसके कारण निकालें तो इसके लिए तो ये समांतर हो गई वैद्युत बल रेखा। तो कभी भी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो आपने 3 पॉइंट पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? समविभव पृष्ठ। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा आपने? कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। और ये चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि देखो समविभव पृष्ठ पर विभव तो समान होता है, और अगर उसका विभवांतर हम निकालें, क्या निकालें? V बराबर आपने पढ़ा है W/Q, पढ़ा है। इस तरह से अगर आप कार्य निकालना चाहें इनका तो हो जाएगा V × Q। V मतलब क्या? उनके बीच का विभवांतर डेल्टा V। अब ये डेल्टा V अगर आप निकालना चाहो, क्योंकि विभव तो सभी यहां से, मान लीजिए एक ऐसा पृष्ठ बना लो, ये एक ऐसा पृष्ठ है और आप आवेश यहाँ A1 पर रखा हुआ था, A बिंदु, और ये एक B बिंदु है। A बिंदु से B बिंदु तक लेके आओ। अब विभव तो समान है, तो डेल्टा V इनका निकालोगे आप। डेल्टा V मतलब क्या? विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या? उनके विभव का अंतर। तो इनके विभव का अंतर निकाल लिया जाए, इसका जितना विभव उतना ही इसका विभव, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। डेल्टा V आपको शून्य मिलेगा। अगर डेल्टा V शून्य है, क्यों आप कितना भी लेके जा रहे हो, तो शून्य से मल्टीप्लाई करोगे उसका तो कितना हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। ये आपके 4 पॉइंट थे समविभव पृष्ठ के बारे में। तो आप मेरे ख्याल से समविभव पृष्ठ के बारे में समझ गए होंगे। अब हम अगली हेडिंग जो कि विभव प्रवणता पढ़ने वाले हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। क्या विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता, तो पहले तो हम हेडिंग बनाएंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसमें संबंध क्या होता है पहले हम ये जानें। देखो संबंध क्या होता है।
ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में ये एक बिंदु A है और यह एक बिंदु B है। अब बिंदु A से बिंदु B तक हमें किसी आवेश को ले जाना है, ठीक है, यहां से यहां तक ले जाना है। मान लीजिए ले जाते वक्त वो अभी यहां पर है, ठीक, कह सकते हो आप कि इसके बीच की दूरी चलो x है, कितनी है, x है, r है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक। तो ये इसकी बीच की दूरी हो गई। अब ये पूरी दूरी हो गई। अब हम आपको ये बताते हैं कि यहां पर मान लीजिए बिल्कुल भी कम दूरी है इतनी r का, इसको फिर r ये पूरी है और ये बिल्कुल भी कम, बिल्कुल नगण्य दूरी है जो आवेश यहां से यहां चला, ठीक है, यहां से यहां तक चलने में चली गई आवेश की दूरी है, इसको हम dr कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब हम उसी का छोटा रूप लेना चाहते हैं तो हम उसको d करके लिख लेते हैं, इसका मतलब वो बहुत ही अल्पतम दूरी, बहुत ही छोटी दूरी। तो ये हमारा dr हो गया। अब यहां पर आपने पढ़ा है कार्य, आपको पहले कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए क्या पढ़ोगे आप, क्या कार्य आपने को निकालना होता है तो आपने पढ़ा कार्य बराबर W बराबर F इंटू S, S मतलब यहाँ पर R है, विस्थापन, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो तो बहुत कम है, तो फिर ये dr हो जाएगा। दूरी कितनी है, dr, चली गई दूरी अभी कितनी, dr है, तो कार्य भी बहुत कम, जब दूरी बहुत कम चला है तो कार्य भी बहुत कम होगा, तो dw बराबर F इंटू dr बोल सकते हो आप, इसे बोल सकते हो नहीं बोल सकते। एक चीज और, आवेश जो जा रहा है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर चलते हैं तो कार्य निकाय करता है, कार्य कौन करता है, निकाय करता है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम इस तरह से यहां पर माइनस लगा लेंगे। अब dw बराबर, अब क्या लिखेंगे, ये जो F है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है E इंटू क्यू, होता है E इंटू क्यू, माइनस लगा रहेगा और dr हो जाएगा। कैसे E इंटू का है, क्योंकि F बराबर होता है E इंटू, पढ़ा होगा, तो ये dw बराबर कितना हो जाएगा, ये dr अगर इधर आ जाए, नहीं क्यों इधर ले आओ, पहले क्यों इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का E इंटू dr। ये w अपान क्यों क्या होता है, आपने पढ़ा होगा W अपान क्यू, क्या पढ़ा है, W अपान क्यू बराबर V, V बराबर W अपान क्यू होता है। तो इस तरह से यहाँ पर dW है, बहुत कम कार्य हुआ है, छोटा सा कार्य हुआ है, तो यहाँ छोटा सा विभवांतर भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, dV, dW अपान क्यू को क्या लिख सकते हो, dV लिख सकते हो, माइनस का E इंटू dr, ठीक है। अब अगर इसका हम चाहे इंटीग्रेशन करना तो इधर समाकलन का चिन्ह d भी लिख सकते हैं और इधर भी माइनस का पाया लगा लें और e इंटू डी आर लिख सकते हैं। अगर dv का समाकलन होगा तो v आएगा, कितना आएगा, v आएगा। ये अगर समझ में नहीं आया आपको तो देखो आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पर आपको dv का समाकलन करना है तो समाकलन मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था उसकी घात में एक जोड़ दो और जितनी घात आए वही बटे में लिख दो। अब यहाँ पर ये dv क्या बताता है, dv बताता है कि v के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर v के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ तो v कोई लिखा ही नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, v की पावर 0। अरे v है ही नहीं तो v की पावर कितनी, 0। v की पावर 0 का मतलब इसका मान तो 1 होता है ना, तो 1 तो गुणांक में सभी के होता है, तो इस तरह से v की पावर 0 लिख सकते हो। अब बताओ इसकी पावर में एक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 है, 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अपान में 1 लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं। तो इस तरह से कितना इसका मान मिल गया, v मिल गया, ठीक है। इस तरह से dv का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें v मिलता है। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन e इंटू डी आर, एक तो फार्मूला हमारा ये v के लिए हो गया जो कि हेडिंग पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये इसके बीच का संबंध।
उसके बाद अब हम ये जो फार्मूला हमें मिला था ये, इससे हम क्या ले सकते हैं, इससे क्या ले सकते हैं, इससे अगर हम dv इधर है और अपान में इधर dr ले आए तो उधर बचेगा माइनस का e। तो इस तरह से हम कह सकते हैं e बराबर माइनस का dv अपान dr। ठीक, और ये जो आपको मिला है यहां पर यही है विभव प्रवणता। ये क्या है, विभव प्रवणता, यही है विभव प्रवणता। ठीक, विभव प्रवणता इसी को कहते हैं। क्या कहोगे परिभाषा इसकी आप, ये जो dv अपान dr है यही विभव प्रवणता है, ये वैद्युत क्षेत्र की एकता है। परिभाषा में क्या कहोगे आप, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर तो कहना है लेकिन ऋणात्मक दर, एक मिनट, आप ऋणात्मक दर को विभव, फिर से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। लिख लीजिएगा यहां पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या हो जाता हमारा E बराबर माइनस का dv अपान dr। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक।